Hello everyone, back again with a new video. Physics makes sense. I'm Muhammad Vakas, and the topic today we are going to discuss is terminal velocity. फोर्सेस एंड मोशन एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और उसकी कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स भी हम देखेंगे. So let's first define what is terminal velocity. Terminal velocity occurs when accelerating and resistive force on an object are balanced. इसका मतलब क्या है, देखें कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अटेन होगी जब एक बॉडी पर एक्ट करने वाली एक्सेलरेटिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बराबर हो जाए. अब एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होती है? जो उस बॉडी को मूव करवा रही है, उसे स्पीड अप कर रही है, ठीक है. और देन रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो उस बॉडी की मोशन को रेजिस्ट कर रही है, मतलब उसकी मोशन को यूँ कह लें कि उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो उसे कम करने की कोशिश करती है, यानी अपोजिट टू द मोशन होती है हमेशा ये फोर्स. कुछ की आइडियाज़ जो हैं उनके बारे में लाजमी आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए. उसमें सबसे पहले है ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स. उसका आपको पता होना चाहिए कि वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ती है. मतलब एक ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उस पर ड्रैग फोर्स की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है. दैन इसी तरह व्हेन एक्सेलरेटिंग एंड जब एक्सेलरेट हो रहा हो रेजिस्टिव फोर्स आर बैलेंस्ड, मतलब जब आपकी एक्सेलरेटिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स बैलेंस हो जाए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू ट्रैवल एट कांस्टेंट वेलोसिटी. अब इस स्टेज पर क्या होगा? जब मतलब आपकी एक्सेलरेटिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी, इस स्टेज पर क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जा सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो होता है. सो लेट्स हैव एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज़ आपके पास एक गाड़ी है और आप उसे ड्राइव कर रहे हैं. अगर नहीं है तो लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लें. और इनिशियली जो है गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एयर रेजिस्टेंस. यानी जब आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है तो उसके अपोजिट जो है एयर रेजिस्टेंस भी उस वक्त एक्ट कर रही होती है, जो कि अपोजिट टू द मोशन होती है. इनिशियली जो है ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है एयर रेजिस्टेंस है, तो इस केस में क्या होगा? आपकी व्हीकल जो है वो एक्सेलरेट करेगी, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होगी, वो स्पीड अप हो रही होगी. बट इन सेकंड केस, जब एयर रेजिस्टेंस और ड्राइविंग फोर्स दोनों बराबर हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा कि गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेगी, मतलब एक एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड अप नहीं हो रही होगी उस केस में. और वो जो केस होगा उस वक्त जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी एट विच एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, इज़ टर्मिनल वेलोसिटी. यानी एट टर्मिनल वेलोसिटी आपकी गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स इस केस में क्या है? जो इंजन की वो फोर्स है जो गाड़ी को मूव करवाने में यूज़ हो रही है. दैन लेट्स डिस्कस इट विद ग्राफिकली. अगर मैं इसे ग्राफिकली डिस्कस करूँ तो देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रा करते हैं. वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर मैं इसी पिछली प्रीवियस एग्जांपल का ग्राफ ड्रा करूँ तो इनिशियली जो है देखें ग्राफ जो है वो स्लोप है ग्राफ की. मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्लोप रखेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन मौजूद है. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और टर्मिनल वेलोसिटी जो है आपकी वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगी, उस केस में देखें स्लोप जो है ग्राफ का वो ज़ीरो हो गया है, मतलब ग्राफ कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इस केस में यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन इस केस में फिर क्या होगा? ज़ीरो होगा. और ये हमें ग्राफिकल भी पता चल जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम टर्मिनल वेलोसिटी के पॉइंट पे या उससे आगे, मतलब जब हम स्लोप लेंगे तो इट वुड बी ज़ीरो. लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल जो कि पैराशूट डाइवर की है और टर्मिनल वेलोसिटी उसकी देखते हैं कि इस केस में कैसे होती है टर्मिनल वेलोसिटी. इनिशियली देखें जी, जब पैराशूट डाइवर डाइव कर रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट. ये एरो का जो साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं. और इस केस में आपकी जो बॉडी है, वो जो डाइवर है वो डाउनवर्ड जब मूव कर रहा होता है तो एक्सेलरेट हो रहा होता है, ठीक है. और एक्सेलरेशन होता है, डबल हेडेड एरो जो है वो एक्सेलरेशन को शो करता है यहाँ पर. फिर कुछ देर बाद क्या होगा कि आपका जो वेट है वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी पैराशूट डाइवर जो है उसका वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो गया. और इस केस में अब क्या होगा?
आपका जो पैराशूट डाइवर है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, और इस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट जो है वो ग्राफिकल व्यू में भी देखेंगे। उसके बाद है जी डी एक और स्टेज जब आएगा, जब पैराशूट डाइवर जो है वो पैराशूट ओपन कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस जो है वो यकदम बढ़ जाएगी, एकदम एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और लार्ज सरफेस एरिया ग्रेविटी इंक्रीजेज एयर रेजिस्टेंस। तो अब देखें जैसे ही पैराशूट ओपन होगा तो ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो डिसलरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें ना, डबल हेडेड एरो अपवर्ड है, मींस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिसलरेट होने लग गया आपका ऑब्जेक्ट। देन फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपकी एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेट के बराबर हो जाएगी, और इस केस में फिर दोबारा आपकी जो पैराशूट डाइवर है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। और इसी तरह जब वो डाउनवर्ड बिल्कुल ग्राउंड पर आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि उसका जो वेट है, पैराशूट डाइवर का जो वेट है वो ग्राउंड के रिएक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये पूरी जर्नी है और इसे हम ग्राफिकली भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलें जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं पैराशूट डाइवर की देखूं तो वो कुछ इस तरह से होती है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इनिशियली देखें एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, फिर टर्मिनल वेलोसिटी वाले पॉइंट पे पहुंचती है जहां पैराशूट अभी क्लोज्ड है, ठीक है। कुछ देर बाद जब वो पैराशूट ओपन करता है तो फिर क्या होगा, डिसलरेट होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी, डाउनवर्ड स्लोप है। फिर देखें एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी अगेन टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेगी, पैराशूट जब ओपन है, और एट द एंड देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, मीन जब आपका पैराशूट डाइवर ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करेगा। लेट्स मूव टवर्ड्स रेजिस्टिव फोर्सेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिव फोर्सेस है। रेजिस्टिव फोर्सेस में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए कुछ यूज़फुल, हर एक चीज़ का एक एडवांटेज भी होता है और एक डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो रेजिस्टिव फोर्सेस की कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है ग्रिप ऑफ टायर्स एंड शूज़ ऑन ग्राउंड। अगर रेजिस्टिव फोर्स ना होती तो हम चल नहीं पाते, ठीक है। अगर रेजिस्टिव फोर्स ना होती तो इवन मैं लिख ना पाता। हम पेंसिल जो यूज़ करते हैं हम लिख पाते हैं पेपर के ऊपर, ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। इसी तरह सम टाइम अगर रेजिस्टिव फोर्स ना होती तो पैराशूट का जो पूरा फिनोमेना है हम उसे ना स्टडी कर पाते। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं पैराशूट डाइव करना चाह रहा हूँ, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, देन मैं पैराशूट डाइव नहीं कर सकता। इवन मैं एक बड़े ही ज़्यादा वेलोसिटी से या ज़्यादा एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ज़मीन पे ऊपर आकर जो है वो स्ट्राइक करूँगा, मे बी मेरी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह शटल को एंड ब्रेक्स, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब भी रेजिस्टिव फोर्स हमारी मदद करती है। नेक्स्ट देखें भी रेजिस्टिव फोर्स के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज नॉइसेंस होती है। नॉइस, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं कार या किसी भी सिस्टम में तो नॉइस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो उसे हम कम कर सकते हैं लुब्रिकेशन के थ्रू, वेयर ऑन मूविंग पार्ट्स, ठीक है। इसी तरह यूज़ व्हील्स रेदर देन स्लाइडिंग, फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है। किस तरह के आप अगर आप स्लाइडिंग सरफेसेस की बजाय अगर आप रोलिंग सरफेस यूज़ कर लें। इसी तरह ड्रैग फोर्स ऑन व्हीकल्स जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप्स का फिनोमेना पूरा हमें इसमें स्टडी करना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे अपने फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में, देन आई डिस्कस इट विद मोर डिटेल। रिड्यूस्ड फ्यूल इकॉनमी, ठीक है, मतलब ड्रैग फोर्स के कंसेप्ट को अगर हम अच्छी तरह स्टडी कर लें तो हम स्ट्रीमलाइन शेप्स को अच्छी तरह जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ज्योमेट्री ये जो है वो उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी बॉडी की, कि जहाँ पर उस कम से कम रेजिस्टिव फोर्स हो, ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सके, एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द डिस्कशन सेशन। डिस्कशन में देखिए अगर इस पूरे टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया। पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा जी कि रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, देन हमने उनके कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट्स देखे, फिर कुछ लास्ट में जाकर हमने ये भी देखा कि रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं वो सम टाइम यूज़फुल होती हैं, सम टाइम उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हमने पैराशूट की एग्जांपल देखी, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एग्जांपल ऑफ आवर ड्राइविंग कार, और इसी तरह हमने डिस्कस ये किया कि कार के केस में या पैराशूट के केस में टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी सबसे पहली टर्म थी जिसके बारे में हमने स्टडी किया। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड।
So thank you. Please like, share and subscribe my channel for more videos.